हेलो व्हाट्सअप, दिस इज़ विवेक यादव। आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आज का टॉपिक होने वाला है डायबिटीज़। व्हाट इज़ डायबिटीज़, डायबिटीज़ क्या है, इससे क्या क्या इशूज़ हो सकते हैं और इससे इजीली हम कैसे इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक आसान Good भाषा afternoon, all of you. My name is Dishagiri, and I am a student for the BSc Nursing फर्स्ट सेमेस्टर। एंड मैं जो टॉपिक है मेरा वो है डायबिटीज़। यानी डायबिटीज़ के बारे में हम लोग आपको मतलब सबको बताएंगे कि डायबिटीज़ होता क्या है, इससे बीमारियाँ कितनी होती हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। यह एक ऐसी बीमारी होती है जिससे हमारे शरीर यह एक ऐसी बीमारी होती है जिससे हमारे शरीर में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया के दो पार्ट होते हैं, एक हाइपोग्लाइसीमिया, एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है जब हमारे शरीर में जब हमारे शरीर में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो इंसुलिन की मात्रा घट जाती है, इसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा घटती है और इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ डायबिटीज़ के टू टाइप्स होते हैं। नंबर वन है डायबिटीज़ मिलिटस जो होता है। डायबिटीज़ मिलिटस यह हमारे शरीर में रुधिर में जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो डायबिटीज़ मिलिटस का होने का खतरा ज़्यादा होता है। फिर डायबिटीज़ इंसिपिटस जो होता है वो हमारे शरीर में रुधिर की मात्रा में ग्लूकोज तो एकदम इक्वल यानी बराबर होता है, पर जो हम लोगों के अंदर जैसे किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन कम मात्रा में होता है, यानी बिल्कुल ही नहीं होता, एकदम थोड़ा थोड़ा होता है। उसके बाद फिर आता है टाइप्स ऑफ मिलिटस, यानी इससे कौन कौन सी बीमारियां भी हो सकती हैं। उसके बाद यह किन किन लोगों में हो सकता है, मतलब इससे खतरे कितने ज़्यादा होते हैं। फिर मिलिटस यानी जो टाइप ऑफ जब हमारे शरीर में यानी हम लोगों के शरीर में डायबिटीज़ यानी ग्लूकोज की मात्रा क्यों बढ़ती है, तो पहला इसका रीज़न ये है जब हम क्यों बढ़ती है, जो हमारे जो शरीर में जो वो बीटा कोशिकाएं होती हैं, जब वो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाना बंद कर देती हैं तब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण हमें डायबिटीज़ हो जाती है। उसके बाद यह जो रोग होता है वो ज़्यादातर डायबिटीज़ मिलिटस ज़्यादातर रोग बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों में होता है। फिर सेकंड पॉइंट है यह जो बीमारी होती है ये जैसे जनरेशन के अकॉर्डिंग भी होती है, जैसे हमारे जीन्स जैसे पूर्वज जैसे हमारे दादाजी को ये बीमारी थी डायबिटीज़, फिर आने वाले हमारे पिताजी को भी डायबिटीज़ हो जाती है, बच्चों को भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो चलिए आएंगी जो कि बताएंगे लेबोरेटरी टेस्ट यानी परीक्षण कैसे होता है। सो लेबोरेटरी डायग्नोसिस टेस्ट डायबिटीज़ के बारे में हम बताएंगे जी, इसका टेस्ट कैसे करते हैं और क्या होता है, कैसे नॉर्मल होता है, कैसे प्री डायबिटीज़ होता है, कैसे डायबिटीज़ हो जाता है पेशेंट को। तो इसमें जो टेस्ट होता है HbA1c टेस्ट होता है, जो एक विशेष प्रकार का टेस्ट है जो हमें डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए होता है। अगर नॉर्मल डायबिटीज़ की बात करें तो 5 से लेकर 7 होता है जो नॉर्मल डायबिटीज़ होता है, और जो प्री डायबिटीज़ होता है वो 7 से लेके 8% होता है जो प्री डायबिटीज़ होता है, और जब डायबिटीज़ हो जाता है तो मोर देन 8% हो जाता है, यू आर द डायबिटीज़ पेशेंट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच अंजलि। और मैं डायबिटीज़ के बारे में इस जो चीज़ थी वो तो आई होप आप लोग को समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी, और इसको मतलब डायबिटीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ने एक चार्ट बनाया है जिसको अंजलि और काजल समझाएंगे। सो ये चार्ट है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल 14 नवंबर था, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था। इसमें हमने थीम जो हमारा है वो केसेस ऑफ डायबिटीज़ केसेस है, जिसमें हमने इसको डिवाइड किया है एजुकेशन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ड्रग एंड हेल्थ। तो कैसा लगा वीडियो? पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।